गुड इवनिंग, नमस्ते एवरीवन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जय हिंद। ठीक है जी, चलिए। पहला चैप्टर इस बैच का हम लोग स्टार्ट किए और जैसा कि आपको बोले कि हमेशा परसेंटेज से ही स्टार्ट होता है। तो हम लोग कितना अराउंड 16 क्लासेस वी स्टडीड अबाउट परसेंटेज, जिसमें से लास्ट का 3 क्लास प्रैक्टिस का दिए आपको। और जो लास्ट क्लास था वो तो माशाअल्लाह, मतलब एक महीना पहले जो एग्जाम हुआ सीजीएल 2021 का, उसका हम लोग क्वेश्चंस कर लिए। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आप पढ़ते हो। और आप देखे होगे कि जो हम आपको पढ़ाते हैं अगर बन रहा है, आप बना पा रहे हो, तो और आपको सोचना है कि आप सोचना नहीं है। ठीक है, बस आप बस सारा कंसेप्ट उम्मीद है आप क्लियर कर लियो। अगर नहीं किए हो, आई एम सॉरी, इसमें फिर आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि हम तो आपको सब कुछ पढ़ा दिए A to Z। ठीक है, तो आप उतना अच्छा से कवर करना। और अब हम बताते हैं वो करना क्या है, क्योंकि आज से तो अब हम लोग न्यू चैप्टर में चले जाएंगे। तो रेशियो से रिलेटेड पढ़ाई करेंगे, रेशियो का टाइप्स पढ़ेंगे, रेशियो का होमवर्क भेजेंगे, तो सब कुछ रेशियो का करेंगे। अब वो करना क्या है, आप कोई सा भी एग्जाम, बी इट एसएससी, बी इट बैंकिंग, बी इट रेलवे, बी इट डिफेंस, कोई सा भी एग्जाम डजेंट मैटर, आप जाना, उसका मॉक खोलना। और मॉक में लेकिन एक चीज बस ध्यान रखना कि पीवाईक्यूज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीवाईक्यूज, यानी प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। और आपको जो मन करे वो चैप्टर टेस्ट मानिए, चैप्टर टेस्ट, लेकिन किसका? परसेंटेज का। अब आप जब कम से कम नहीं भी तो 20 से 25 आपको मारना होगा चैप्टर टेस्ट। अब जिन लोगों का अच्छे से कंप्लीट हो गया, हमको पता है पीयू और सबने इनका तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है ना? क्लास में वो लोग बिल्कुल है। तो आप लोग दोनों को, स्पेशली आप लोग को बोल रही, क्योंकि आप लोग लास्ट क्लास में इतना अच्छे से थे। आपको क्या करना है, स्पेशली सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का उल्टा लिख दिए। हाँ, हमेशा ना स्लो से स्टार्ट करिएगा। तो पहले एमटीएस वाला, फिर सीएचएसएल वाला, फिर सीजीएल वाला, जितना भी चैप्टर टेस्ट है ना परसेंटेज का, सारा उड़ा दीजिएगा, सारा का सारा। और अगर बन जाए बस क्लियर हो गया। जो डाउट्स रहेगा डाउट्स ग्रुप में भेज दीजिएगा और बच्चे हेल्प कर देंगे, और अगर नहीं किए तो हम। ठीक है, ये बात हो गया। क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो तो प्रैक्टिस जरूरी है ना, प्रैक्टिस वैसे आपका हो जाएगा। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं एकदम ब्रांड न्यू चैप्टर, ब्रांड न्यू एनर्जी के साथ। ठीक है, चलो ओके। रेशियो, परसेंटेज तो ऐसा चैप्टर था जो अगर आप अच्छा से सीख गए तो अब आपको हम गारंटी लिखित में बोल देते हैं कि कोई सा भी चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगा। और रेशियो तो बहुत ही आसान चैप्टर है, वेरी वेरी इजी चैप्टर। हम लोग रेशियो कैसे पढ़ने वाले, कोई भी चैप्टर में आपको कैसे पढ़ाते हैं? टाइप वाइज। तो यस, टाइप वाइज ही पढ़ेंगे चाहे कोई भी चैप्टर हो। बट थोड़ा सा जो आज का क्लास होगा वो स्टार्ट करेंगे बहुत लो लेवल से, जीरो लेवल से, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होंगे, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो शायद थोड़ा दिक्कत हो। ठीक है, तो शुरू में आपको हो सकता है लगेगा इजी, उस मत सोचना। एंड तक आप बने रहना, बस पूरा रेशियो जब कंप्लीट होगा आप देखना हम लोग कौन सा लेवल में आपको पहुंचा देंगे। बट शुरू का चीज थोड़ा छोटे छोटे चीज समझते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो एकदम पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो उनको क्लियर करते हैं। चलिए ठीक है, रेशियो, रेशियो है क्या? देखिए हम आपको सिंपल समझाते हैं। मान लीजिए कि एक आप हैं और एक आपका प्यार है। कौन है जी? आपका प्यार है। ठीक है, अब आप तो ठहरे जानते हैं लिखने के 50 किलो के, 50 किलो के, लेकिन जो आपका प्यार है वो ठहरी 100 किलो की। वाह, ठीक है, वेरी गुड, बहुत भारी भरकम प्यार है आपका, वेरी गुड। ठीक है, सो आप ठहरे 50 किलो के, और जो आपकी प्रेम है, प्रेमिका है, प्यार है, बहुत भारी प्यार है, वो ठहरी 100 किलो की। ओके डियर, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए हम आपसे पूछे, ठीक है, अच्छा ये किसका रेशियो है? क्योंकि केजी केजी का बात कर रहे हैं, तो ये किसका रेशियो है? ये किसका रेशियो है बोलिए? वेट का रेशियो है। चलो ठीक है, मान लीजिए हम आपसे पूछे कि बताइए तो आप और आपके प्यार का जो वेट है, आप और आपके प्यार का जो वेट है, वजन है, उसमें क्या रिलेशन है? कैसे आप उसको बताओगे? तो क्या आप कैसे बोलोगे? ऐसे बोलोगे कि जो मेरा प्यार है वो 100 किलो का भारी भारी है, और जो मैं हूं मैं 50 किलो का हूं। ऐसे नहीं ना बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे बोलो तो? ऐसे तो मेरे बड़ा अजीब लगेगा। इमेजिन करो किसी एक व्यक्ति का इनकम है 5 लाख रुपया, और जो दूसरा व्यक्ति है उसका इनकम है 15 लाख रुपया। तो क्या कभी आप ऐसे बोलोगे कि जो पहला व्यक्ति है उसका इनकम 5 लाख है? हम बता रहे रिलेशनशिप, तो ऐसे नहीं ना बोलोगे कि कभी ए का 5 लाख है और बी का 15 लाख है। आप ऐसे कभी नहीं बोलते हो। आप क्या बोलते हो? यार जो मेरा प्यार है ना, मेरा प्यार और मेरे में क्या रिलेशन है पता है? कि जो मेरा प्यार है वो मेरे से दुगना वेट का है, 2 गुना वजन का है। जो वो बंदा है जो बी है वो ए से 3 गुना पैसा कमाता है, 3 टाइम्स पैसा कमाता है। ये जो हम लोग बता रहे हैं ना, 3 गुना, 2 गुना, 1.5 गुना, 2.5 गुना। सचिन बोल रहा है क्लास नहीं चल रहा है क्या? अजीब है, हम बोले थे ज्वाइन करने, ज्वाइन ही नहीं किया, अभी बोल रहे क्लास नहीं चल रहा। अब कुछ नहीं हो सकता, हम क्या करें बोलिए? सचिन पूछ रहा है क्लास नहीं चल रहा है क्या? हम एडमिन बना रहे, एडमिन कैसे बनाए?
क्या करें। उफ, एकदम मतलब आप लोग समझते नहीं हो यार, पूरा फ्लो टूट जाता है ऐसे। यार एक सेकंड रुको यार। हम आपको पहले ही बोले, इंस्टीट्यूट से आते के साथ आपको बोले तुरंत, इसीलिए। सचिन ही बस मिसिंग है। छोड़ो, तुम बोल दिए ग्रुप में। चलो वापस आते हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी दो इंसान दो चीज के बीच में ऐसे रिलेशनशिप बताते हो ना, तो आप कभी ऐसे नहीं बोलते। आप कभी बोलते हो कि वो 50 किलो की है, मैं 100 किलो, ऐसे नहीं बोलते हो। आप बोलते हो 2 गुना, 3 गुना, 1.5 गुना। तो यही जो रिलेशनशिप बताते हैं ना, ये जो रिलेशनशिप बताते हैं किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच में, इसी के लिए रेशियो को लाया गया। रेशियो का सिंपल मतलब हम तो एक लाइन में बोलते हैं, रेशियो मतलब एक प्यार वाला रिश्ता। क्या चीज? एक प्यार वाला रिश्ता। अब सपोज करिए इन दोनों का ही अगर हम प्यार करें, आप और आपका प्यार वाला रिश्ता अगर हम निकाले, तो अब क्या बोलोगे? कट गया, 1:2। तो रेशियो को क्या जरूरत है पता है? रिलेशनशिप किसी भी दो चीज में, कोई भी क्वांटिटी के बीच में अगर मेरे को रिलेशनशिप बनाना था, तो रेशियो का बहुत जरूरत था उस केस में। देखो आप कैसे, नहीं तो ऐसे बोलना पड़ता कि मेरा प्यार 100 किलो का। सचिन, आई एम वेरी अपसेट। आपको हम बोले थे ना कि ज्वाइन करने, कब से हम 3 बार रिमाइंडर दिए। अब देखो क्लास पूरा अजीब सा हो गया, फ्लो टूट गया। मैसेज क्यों नहीं पढ़ते हैं आप लोग ग्रुप का? कि हम जब एक एक चीज तो बता देते हैं ग्रुप पे ना। ग्रुप का मैसेजेस प्लीज चेक करा करिए। चलो, तो आपको ऐसे बोलना पड़ता कि वो जो है वो 100 किलो की है और हम 50 किलो के। रेशियो कहने से क्या हो गया? आप बोले कि वो ट्वाइस है, 2 गुना है मेरी, 1:2। बस यही रेशियो का काम है, ठीक है, और कुछ नहीं। रेशियो को सिंपली एक चीज में बोलते हैं। आप स्कूल में जब थे ना, तो रेशियो को ऐसे बोलते थे कि रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। बट इतना नहीं बोलना आपको, इतना बोलना है रेशियो मतलब एक प्यार वाला रिश्ता है भाई। तो मान लेते हैं दो बंदे हैं, ए और बी, और हम बोले इनका जो वेट का रेशियो है वो है 1:3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि जो बी है वो ए का 3 गुना है। कोई डाउट नहीं किसी को? ओके। लेकिन इसका एक और मतलब भी है, ध्यान से सुनेंगे बहुत प्यार से। चलो, इसका एक और मतलब ये है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि मेरे हिसाब से रेशियो में जो ए का वेट है वो है 1, और जो बी का वेट है वो है 3। हालांकि 1 किलो का ये एक्चुअल में नहीं है, लेकिन रेशियो में तो ये 1 है, ये 3 है। अब सपोज करिए आपको हम बोले कि जो बी का एक्चुअल वेट है वो ना 60 केजी है, 60 केजी है। तो आप कैसे बोलोगे? मेरे हिसाब से बी का वेट कितना है? 3। पर क्वेश्चन बोल रहा है 3 नहीं है, 60 किलो है। इससे कितना गुना? 20 गुना। तो ये भी 20 गुना 20 केजी। अब आप कुछ समझे? आप जब पूरा परसेंटेज पढ़े थे, तो थ्रू आउट जो हम लोग ये वाला करते थे ना, पर क्वेश्चन बोल रहा है इतना गुना इतना गुना, ये कंसेप्ट एक्चुअल में रेशियो से लिया गया है। यहाँ पे हम लोग रेशियो को इक्वल करते हैं, क्योंकि 1:3 का मतलब ये है कि अगर ये लोग दोनों चांद पे भी चला जाए ना, फिर भी जो दूसरा बंदा है वो इससे 3 गुना ही रहेगा। बात समझे? यानी अगर ये 20 है तो ये 60 ही रहेगा। सपोज करिए अगर ये 30 हो जाए तो ये 90। होना ही होना है, क्योंकि रिश्ता ऑलरेडी सेटल्ड, स्टेबलाइज है कि ये बी जो है वो इसके 3 गुना है। चलो, इतना एकदम छोटा सा प्यारा सा बात कि किसी को अगर पता नहीं रेशियो क्या होता है, अब समझ में आया रेशियो क्या? एक प्यार वाला रिश्ता। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, इमेजिन करिए कि हम हैं और ये आप, मतलब आपका प्यार मेरे साथ नहीं, सॉरी है, ये हमें मेरा ही प्यार। चलो ठीक है, ओके। अब हम लोग रिश्ता बनाए और हम लिख दिए 2/3, 3:4। ये कैसा? मतलब आप बताओ, अगर रेशियो प्यार वाला रिश्ता है, प्यार ऐसा हो, हम 2/3 तुम 3/4, ऐसा प्यार, ऐसे चलेगा संसार? फिर तो जीवन बीत जाएगा इन इंतजार। ठीक है, यानी कि रेशियो कभी भी ऐसा फ्रैक्शन में, पावर में, पॉइंट में नहीं हो सकता। रेशियो क्योंकि एक प्यार वाला रिश्ता है, तो इट शुड बी हमेशा इन इजी नंबर्स, जैसे 4, 5, 7, 10, मतलब नंबर्स होना चाहिए। याद रहेगा, रेशियो कभी भी अटा बटा तटा फ्रैक्शन इसमें नहीं हो सकता। काहे? क्योंकि प्यार वाला रिश्ता है। क्या करेंगे इसको ठीक करने के लिए? कुछ नहीं, इस 3 को इधर भेज दिए और इस 4 को इधर भेज दिए। कितना हो गया? 8:9। किसी को कोई समस्या? अब कितना अच्छा लग रहा है, हम 8 तुम 9, आया है हमारे 17। बाप रे, बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई। चलो, 8 और 9। व्हाट माय पॉइंट? क्या बोलना चाह रहे थे? इस तरह मान लीजिए ए और बी ले लेते हैं हम लोग,
2/5 6/15, 2/5 6/15। ओके भैया, अब क्या करेंगे? अब देखो, अब फिर वही बात है, रेशियो क्योंकि एक प्यार वाला रिश्ता है, कभी भी इस तरह से अट्टा बट्टा तट्टा नहीं हो सकता, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल, 2 से इसको काट दिए 3 बार में, कुछ कटेगा तो काट ही सकते हैं ना। 5 से इसको काट दिए 3 बार में, 3 से 3 चला गया, यानी रेशियो क्या आ गया? 1:1। अब कितना अच्छा लग रहा है देखने में, 1:1, हम तुम इक्वल है। गॉट इट? बहुत छोटा छोटा चीज से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम समझे, किसी को कुछ नहीं आता उसको भी पूरा समझ में आना चाहिए। ओके, ये हो गया पार्ट 1। अब और आगे बढ़ते हैं इससे। चलो, ये आप समझ गए कि रेशियो क्या होता है वगैरह वगैरह, और कंपैरिजन कैसे सर करते हैं, जैसे कि हाँ क्रम बोलिए। सर बोल रहे थे कि मतलब काट सकते हैं ना उसमें। हाँ हाँ बिल्कुल, काहे नहीं काटेंगे। अब मान लीजिए A:B है आपका 5/17:10/14, 5/7:10/14। रेशियो मतलब क्या है? देखिए A/B ही तो है, और A/B का मतलब क्या है कि इन दोनों में हम जो मन करे काट सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, रेशियो में क्या करेंगे? डिवाइड है, इसका मतलब सिंपल। तो ऊपर वाला कटेगा, नीचे वाला कटेगा। 5 से आप काट दिए 2 बार में, 7 से आप काट दिए 2 बार में, सब कट गया। थोड़ा गलत एग्जाम्पल ले, शॉर्ट ले लेते, 5/17:15। चल अरे भाई 85 ले लेते, चलो 85 कैसे काटेंगे? तो आप बोले 5 से कट गया 3 बार में, 17 से कट गया 5 बार में, 5 इधर उड़ के आ गया, यानी 5:3। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल बस बता रहे थे, समझे कि रेशियो क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके, अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 2A = 3B। सभी को पता है, कोई किसी को दिक्कत नहीं होने से, आपको पता है हम लोग पढ़े थे परसेंटेज में भी कि कभी भी इस तरह से दो चीज इक्वल टू में आ जाए तो क्या लिखते हैं? क्या सबसे पहले स्टेप क्या करते हैं? रेशियो निकालते हैं। कैसे रेशियो निकलेगा? बी को आप इधर लाओगे, यानी A/B = 3/2। कोई समस्या नहीं किसी को? ठीक है। इस तरह मान लीजिए अगर लिखा होता 15A = 25B, 15A = 25B, तो इस केस में क्या करते हैं? काट लेते जो कट रहा है। तो 5 से कट गया 3 बार में, 5 से कट गया 5 बार में, बात वही पड़ गया, A/B = 5/3। ये तो आपको आता था, राइट? इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, अब सपोज करिए यहीं से स्टार्ट हो रहा। हालांकि हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं आज? आज का क्लास है पूरा रेशियो का टाइप 1। अभी टाइप 1 क्या है? टाइप 1 में हम आपको आज, जब भी क्लास एंड होगा तो आप एक बुक का 5 पेज छोड़ो, आप कम से कम 1000 सवाल कर दोगे, हम आपको गारंटी देते हैं। बस आप क्लास एंड तक रहना। शुरू में बहुत इजी चीज है, बट डोंट वरी, धीरे धीरे करके सब ऊपर ले जाएंगे। और ये क्लास में पूरा रेशियो का बेसिक, जितना बेसिक है सब कवर कर लेंगे। चलो वापस आते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे थे हम आपको? 2A = 3B = 4C। यहां से स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर। चलो, तो जब दो इक्वल था तब तो आप बड़ा मस्त बोल दिए कि A/B कितना होगा भैया, इधर लाओ सर, इधर लाओ, उधर भेजो, राइट? लेकिन सपोज करिए इस तरह से 3 इक्वल है, तो क्या करेंगे? कुछ बच्चे क्या बोलते हैं? A/B/C 2/3/4, यानी बोलते हैं 2:3:4। बट नहीं, ऐसे नहीं कर सकते कभी भी। 3 को ऐसे डिवाइड में नहीं होता, ठीक है ठीक है। A/B/C ऐसे नहीं लिख सकते। तो ये बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, देखो बहुत मजा आएगा आपको। कभी भी इस तरह से इक्वालिटी आ जाए, ध्यान से सुनना, कभी भी इस तरह से इक्वालिटी आ जाए, और अगर मेरे को रेशियो निकालना है, रेशियो मतलब अगर मेरे को A/B/C निकालना है, तो हम ऐसे बोलते हैं इक्वालिटी उल्टी, इक्वालिटी उल्टी। तो कभी भी इस तरह से इक्वालिटी आ जाए तो उल्टी कर देंगे। उल्टी किसका करेंगे? नंबर्स का उल्टी कर देंगे। यानी A के सामने क्या लिखा है 2, तो A का वैल्यू बन जाएगा 1/2। फिर B के सामने 3, तो B का वैल्यू बन जाएगा 1/3। C के सामने 4, C का वैल्यू बन जाएगा 1/4। कोई दिक्कत नहीं किसी को। यानी जब भी इक्वालिटी होगा उल्टी कर देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए होता 3A = 4B = 5C, ऐसे लिखा होता, और मेरे को पूछा A/B/C बताओ। फिर से वही बोलते इक्वालिटी है, उल्टी कर देंगे। किसका उल्टी? नंबर्स का। तो A का बन गया 1/3, B का बन गया 1/4, और C का बन गया 1/5। लेकिन फिर यहाँ पे वही बात आ जाता है, आई टॉट यू ना, क्या हम लोग क्या सीखे थे? रेशियो एक प्यार वाला रिश्ता है। तो रेशियो तो कभी अटा बता टटा फ्रैक्शन में हो नहीं सकता। प्रेम शुड बी वेरी सिंपल, राइट, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। तो इसको ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करेंगे? ये ठीक तब होगा डियर, जब यहां से हम लोग इस 2 3 4 को खत्म कर पाए। तो कैसे करेंगे? वो लाइन बोलेंगे कि एक ऐसा नंबर जो कि 2 3 और 4 से कट जाए। कौन सा नंबर होगा? आप बोलो जो 2 3 4 से कटेगा। एलसीएम 2 3 और 4 का एलसीएम 12 ही तो होगा। तो आप बोले 12 से गुना कर दीजिए, इंटू 12
इंटू 12 इंटू 12 कितना आ जाएगा बोलो? ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका 3। 6:4:3, राइट? इस तरह यहाँ पे भी आप देखो, तो अब बोले एक ऐसा नंबर जो कि 3, 4, 5 को खत्म कर दे, तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 पंजे 60। तो अब बोले 60 से इंटू कर दीजिए, इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, यानी ये हो गया आपका 20, 15 और 12। ठीक, उम्मीद है सबको ये उल्टी वाला समझ में आ गया। बट हम लोगों को ये नहीं करना है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई। देखो ऑब्वियसली अच्छा है, उल्टी कर दी ठीक है, लेकिन कोई ऐसा अगर प्रोसेस हो जो डायरेक्टली सॉल्व हो जाए तो कितना मजा आएगा, राइट? भैया एक चीज मेरे को बोलिए तो सर। भैया बोल रहे थे कि जो अगर ये आप कर रहे हैं उसके बाद ये भी तो कर सकते हैं ना, नंबर जैसे है, जैसे ये ए की जगह पे अगर 4 into 5 है तो 20 आ जाएगा, बी की जगह पे अगर 5 into 3 की जगह तो 15 आ जाएगा, और सी की जगह पे 3 into 4 की जगह 12 आ जाएगा। समझे नहीं तो सारा? चल एक सेकंड रुकिए, आप इम्प्रोवाइज मत करिए। चलो वेट, क्या बोल रहे हैं हमको समझ नहीं है। फिर 5, 10, रुको चलो। तो ई था ये कि जब इक्वालिटी होता है तो हम लोग उल्टी कर दे, यानी नंबर से उल्टा कर देते, बट ऐसे नहीं करना है आपको। लेकिन बेसिक कंसेप्ट यही है कि जब भी इक्वालिटी हो, रेशियो निकालना हो। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड कंप्लीट कर लीजिए, एक सेकंड रुकिए, मैं कंप्लीट तो कर दीजिए प्लीज। चलो ये हो गया, ठीक है, ये बेसिक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आगे के समझ में आपको डाउट होगा, बट हम लोग ऐसे नहीं करते। उम्मीद है आप ये समझ गए, लिख लिए, अब मिटा रहे हैं। वेट, पहले मेरे को कंप्लीट तो करने दो। आप लोग इम्प्रोवाइज क्यों कर रहे हो? मेरा तो इम्प्रोवाइजेशन सुन लो। चलो उसके बाद लास्ट में ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। जब भी इस तरह से इक्वालिटी आ जाए तो आपको पता है उल्टा होगा, उल्टी होगा, तो आप लिखो डायरेक्ट ऐसे A:B:C। अब आप डायरेक्टली मान लो, डायरेक्टली कि एक ऐसा नंबर जो कि सबसे कट जाए, तो क्या होगा? एक ऐसा नंबर जो सबसे कटेगा, अभी हम लोग देखे थे 12, 2, 3 और 4 से क्या कटेगा? 12 ही तो कटेगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिखिए 12। ठीक है, आप यही बोल रहे थे ना, रुक चाहते, थोड़ा थोड़ा सबर तो करते। तो अब एक ऐसा नंबर मान लिया डायरेक्ट 12। 12 को बस भाग कर दीजिए, 12/2 आ गया 6, 12/3 आ गया 4, और 12/4 आ गया 3। खत्म, फिनिश। बट देखो ये चीज अगर हम आपको डायरेक्टली बता देते तो आपको समझ कैसे आता? ये चीज आया कहां से? वहीं से तो आया डियर। पहले हम लोग 1/2 लिखे, 1/3 लिखे और 1/4 लिखे हैं, उसके बाद हम लोग गुना किए 12 से, तब जाकर ये स्टेप आया है। और जो आप बोल रहे थे, आई गॉट इट, कि आप यहाँ पे बोल रहे हो डायरेक्टली बना देते हैं। छोटा नंबर से आप कर पा रहे हो, व्हाट इफ बड़ा नंबर होता तब क्या करते? गेटिंग इट और नॉट? उम्मीद है आप क्लियर हुआ होगा, और जिनको क्लियर हुआ आप समझ गए, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन है कि 10A इज इक्वल टू 7B इज इक्वल टू 2C। चलिए जल्दी से बताइए A:B:C कितना होगा? थोड़ा इजी कर देते हैं आपके लिए, ठीक है, इसको 3 कर देते हैं। अभी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, चलो जल्दी जल्दी बताइए। अगर 10A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 2C है तो A:B:C कितना होगा? अब आप ऐसे मत करना उल्टी उल्टी, ऐसे करना डायरेक्ट एकदम एक स्टेप में। बोलो। तो अब बोले एक ऐसा नंबर जो कि ये 10, 3 और 2 से कट जाए, कैसे निकालेंगे? जो नए बच्चे हैं ध्यान से सुने, कैसे हम आपको सिखाएंगे। एलसीएम जब भी निकालना होता है तो हम लोग सबसे बड़ा वाले नंबर को पकड़ते हैं। किस नंबर को? सबसे बड़ा वाले नंबर को। अब ये गारंटीड है कि जो भी एलसीएम होगा वो बड़ा वाला नंबर का टेबल होगा। तो 10 2 से तो कट जाता है, 3 से नहीं कटता। तो अगर 10 को 3 से कटाना है तो 20 कटेगा, नहीं 30 तो कटेगा। अब बोल दी लेट एक ऐसा नंबर जो कट जाए 30, बस भाग कर दीजिए। तो ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपके पास 10 और ये आ गया 15। 3, 10, 15 आया है आंसर आप लोग का। वेरी वेरी गुड, गुड जॉब स्वर्णदीप, समरीन एंड रिंकी। 7, 10, 35 कौन दे रहे हैं? अच्छा वो पहले वाले का दे रहे थे। ओके ठीक है, कोई बात। ठीक है, अब मेरे को लगता है आपको ये वाला चीज समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। आगे बढ़े, चलो छोटा सा बात था, आप लोग कहीं इतना परेशान हो रहे हो? तो स्टार्ट भी नहीं किया चैप्टर, छोटा छोटा चीज है, आप लोग कहीं इतना इम्प्रोवाइज कर रहे हो? आप वेट करो, चलो ठीक है। अगर एक और देते हैं, चलो रेडी हो? चलो बताओ आपको 7 भैया इंटू करके भी तो भैया इंटू करके भी तो कर सकते थे। जैसे ए का निकालना था तो बी और सी को इंटू कर देते, और फिर बी का निकालना था तो ए और सी को। वो फिर अलग चीज हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी आप ऐसे ही करो, वो अलग हो जाएगा। एक के लिए भी छुपाने वाले वो अलग है, रुक जाओ। फिर आप लोग सब इम्प्रोवाइज करने लग गए। आप लोग अपना ही थोड़ा सा वेट करो, आप लोग तुरंत इम्प्रोवाइज कर रहे हो। इसका आंसर दीजिए, A:B:C कितना होगा?
a is to b is to c कितना होगा? अगर 7a is equal to 12, b is equal to 13c है, हम खुद आपको वो सब चीज खुद ही बता देंगे। थोड़ा सा आप लोग सब्र तो करो, छोटा छोटा चीज में आप लोग जंप कर जा रहे हो। मेरे को पता है आप कहां फंसोगे ये वाले में, तो पहले ही आपको वही हम देने ही वाले थे। चलो देखो अब 7a is equal to 12, b is equal to 13c, आपको a to b to c निकालना है। अब आप देखो मैक्सिमम लोग, अब आप यहाँ पे सोचना, अब बच्चे बोलेंगे एक ऐसा नंबर जो कि सबसे कट जाए, तो हालत ही खराब हो जाएगा भाई। एक ऐसा नंबर कैसे निकाले? 7, 12, 13, इतना बड़ा, बाप रे, माथा खराब हो रहा है कि नहीं? इतना बड़ा नंबर कैसे एलसीएम निकालेंगे? तो ऐसा केस में क्या करते, बहुत ध्यान से देखिए, सिर्फ ऐसे वे मत जाइए, समझ लीजिए ना होता कैसे है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसा नंबर जो सबसे कट जाए, तो हम लोग बोले क्या नंबर होगा जो 7, 12 और 13 से कटेगा? तो आप बोले भाई 7 into 12 into 13, यही तो होगा। 7 into 12 into 13 ही तो होगा। हम लोग क्या सीखे थे कि जो भी एलसीएम होगा उसको भाग कर देंगे। तो जब इसको 7 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 into 13। जब इसको 12 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 into 13। और जब इसको 13 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा? 7 into 12। मोटा मोटा कहने का बात ये है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कभी भी ऐसा हो जब इस तरह का नंबर्स आ जाए, किस तरह का? ऐसा कैलकुलेटिव नंबर्स, बड़ा बड़ा नंबर्स, तो हम लोग एक और चीज करते हैं, कुछ नहीं, देखो हमको ए का निकालना है तो ए को ऐसे करके छुपा देंगे। क्या किए? कुछ नहीं, ए को छुपा दीजिए, कुछ मत करिए। तो ए को छुपा दिए तो ए के क्या क्या बच गया? 12 into 13 यहाँ लिख दीजिए, तो 13 into 12 कितना हो जाएगा? 156। ठीक है जी। अब अगर मेरे को बी को निकालना है, बी को छुपा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 13 into 7। बी को छुपाओगे आप तो कितना आ जाएगा? 13 into 7 यानी 19। और अगर मेरे को सी को निकालना है तो सी को छुपा दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 12 into 7 यानी 84। बस खत्म। थोड़ा भी डाउट है अगर एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए 5a is equal to 12b is equal to 13c के इक्वल है। 5a is equal to 12b is equal to 13c। चलिए जल्दी से बताइए a is to b is to c। अब आप देखो नंबर्स बड़ा आ गया, बड़ा है ना नंबर्स, तो ऐसे केस में एलसीएम लेंगे, फिर कट करेंगे बैक। तो आपको क्या सिखाया है? छुपाने वाला रूल, सिंपल। तो आप बोले ए निकालना है, ए को छुपा दीजिए, तो आ जाएगा 13 into 12 156। बी निकालना है, बी को छुपा दीजिए, 13 into 5 65। सी निकालना है, सी को छुपा दीजिए, 12 पंजे 60। ठीक है जी। आप लोग एक चीज समझो, देखो हर क्वेश्चन का अलग रूल होता है, प्लीज डेटा पे डिपेंड करता है। क्यों नहीं समझ रहे हो बात? जब छोटा डेटा था जहां पे एलसीएम ले पा रहे थे तो वहां पे एलसीएम लेके कट करेंगे, गेटिंग इट? जब बड़ा डेटा आएगा तो ऐसे करते हैं, ऐसे हाथ छुपा के, ताकि जो बचा वो डायरेक्टली आ जाए। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और बताइए जल्दी से, और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। 9a is equal to 10b is equal to 11c। a is to b is to c बताइए। चलिए इस बार तो भर दीजिए। अब तो क्लियर होगा अच्छे से पूरा। तो आप बोले ए के लिए ए को छुपा देते हैं, तो ए को छुपा दिए, आ गया क्या? क्यों छुपा रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि देखो जो एलसीएम आएगा वो इन तीनों का प्रोडक्ट आएगा, समझो आप। अब जब उसको आप इससे कट करोगे तो 9 कट जाएगा, इसलिए 9 को छुपा दे रहे। तो यहाँ कितना आ जा रहा है? 11 10 जा 110। बी के लिए बी को छुपा दे रहे तो कितना आ जाएगा? 99। और सी के लिए सी को छुपा दे तो कितना आ जाएगा? 90। आ गया आंसर 110 99 90। और उम्मीद है आप सबका आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आगे चलिए, वो छोटे छोटे चीज है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से आपका बेस बन रहा है। तो अभी बस हम लोग छोटा एक टॉपिक कवर किए जिसमें हम लोग क्या सीखे कि जब भी इक्वालिटी वाला इस तरह का आए तो रेशियो कैसे निकालते हैं। अब एक बहुत कॉमन मिस्टेक क्या रहता है बच्चों का, ये चीज आपको कभी नहीं करना है, हम बता दे रहे, बार बार हम देखे हैं ना, 2a is equal to 3b is equal to 4c लिखा रहता है, और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ये करते हैं कि इसको देखे 2:3:4 में ही सॉल्व कर देते हैं। नहीं, आपको पता है क्या करना है? एक उल्टी करके पहले रेशियो निकालना है। चलो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए लिखिए, बताइए। 1/2a 1/3b 1/6c, चलो 1/4c इतना है, तो a is to b is to c कितना होगा? चलिए अब आप लोग बोल रहे थे ना बहुत कि ये इंटू कर दे वो इंटू कर दे, बोल रहे थे ना, यहां क्या करोगे आप?
जब फ्रैक्शन आ जाएगा तब क्या करोगे बोल, उस तरह से नहीं कर सकते आप। यानी जब भी इस तरह से फ्रैक्शन आ जाए तो जो हम आपको फर्स्ट केस में बताए थे ना, क्या सिखाए थे बोलो, कि जब भी इक्वालिटी हो तो उल्टी कर देंगे, दैट्स इट, यही करना होगा। जब भी फ्रैक्शन आएगा यही करेंगे हमेशा। तो 1 ए के सामने क्या है 1/2, उल्टी कर दीजिए, 2 आ गया। बी के सामने क्या है 1/3, उल्टी कर दीजिए, 3 आ गया। और सी के सामने क्या है 1/4, उल्टी कर दीजिए, 4। उम्मीद है आपको अब क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए 1/3a इज इक्वल टू 5/6b, 5/6b, ओके डियर, इज इक्वल टू 1/4c। बताइए a is to b is to c कितना होगा? बताइए, इसमें पॉइंट लिखाते हैं। चलिए, बात वही है जो भी हम लोग सीखे कि अगर कभी भी इस तरह से इक्वालिटी आ जाए और रेशियो निकालना तो क्या करेंगे, उल्टी कर देंगे। तो आप बोले ए के लिए उल्टा कर दीजिए, यानी 3 आ गया। बी के लिए फिर उल्टा कर दीजिए, यानी 6/5 आ गया। और सी के लिए फिर उल्टा कर दीजिए, यानी 4। पर नेवर फॉरगेट, रेशियो एक प्यार वाला रिश्ता, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो एक 5 आ गया है, हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि इस 5 को खत्म कर दे, क्योंकि और सारा तो है ही नहीं, कुछ सिर्फ 5 ही है। 5 को खत्म करने के लिए क्या चाहिए, 5 ही चाहिए। हो 5 से इंटू कर दीजिए, इंटू का 5, इंटू का 5, इंटू का 5, 5 से 5 चल गया, 15/6/20। ठीक है जी, हम लोग आगे बढ़े इस टॉपिक से। देखो इसमें भी गड़बड़ हो रहा थोड़ा, 15/6/20 सिर्फ 2 ही आंसर आया है, समरीन का और स्वर्णदीप का, बाकी लोग का तो गलत है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये बहुत छोटा टॉपिक था बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए हाँ बोले a/b मेरा 2:3 है और b/c जो है वो मेरा, बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, नंबरिंग नहीं कर रहे बेसिक से, ठीक है। a/b मेरा 2:3 है और b/c मेरा 3:4 है। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। आप एक बात बताओ, b जो है वो यहाँ पे भी है और जो b जो है वो यहाँ पे भी है, तो b दोनों जगह है। b भले ही 17 जगह पहुंच जाए, उसका चेहरा थोड़ी बदल सकता है। अब आपको खाली इतना ध्यान देना, देखो यहाँ पे भी b3 है, यहाँ पे भी b3 है, ऐसे किस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आपसे पूछे a/b/c बताइए, तो आप एक सेकंड बता दोगे, आप बोलोगे a कितना है 2, b कितना है, b हो जाएगा 3, और c कितना है, c हो जाएगा 4। 2 3 4 आप बोल दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह मान लीजिए आपको हम बोले a/b अगर 3:7 है और b/c अगर मेरा 7:10, और अगर आपसे पूछे a/b/c कितना होगा, तो बहुत प्यार से बोल सकते हो। आप बोले b यहाँ पे भी 7 है, b यहाँ पे भी 7 है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर दोनों जगह b 7 है मतलब b इक्वल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। a कितना था 3 का 3 लिख दिए, b मेरा 7 हो गया और c मेरा 10 हो गया। तो ये तो तब ना जब इक्वल है, तो क्या हमेशा इक्वल वैसे जरूरी है, नहीं ना। चलो तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इससे एक स्टेप अब हम लोग, ठीक है। ओके, अब मान लेते हैं a/b जो है वो है 3:5 और जो b/c है वो है 10:7, 10:7।
आपको निकालना है A:B क्या है। आंसर नहीं पूछ रहे, डोंट वरी, आई नो बहुत लोगों को बहुत छोटे छोटे चीजें पता है, बस ये बता दे रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो न्यू हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये आंसर आप मत कोई सबका कोई नीड नहीं है। चलो ध्यान से हम चलिए देखिए, तो आप बोले A:B कितना है 3:5 और यहाँ पे B:C कितना है 10:7। अब आप बोलो B जो है वो यहाँ भी प्रेजेंट है, A के साथ भी मोहब्बत है उसकी, और B जो है C के साथ भी उसकी मोहब्बत है। B का मैन वो A के साथ रहे, C के साथ रहे, या E के साथ रहे, D के साथ रहे, पर क्या कभी B का चेहरा बदल सकता है? नहीं बदल सकता ना यार। लेकिन आप देखो यहाँ पे ध्यान से, एक बारी B जो है वो 5 है और एक बारी जो B है वो 10 है। ऐसा कैसे पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल है कि B एक बारी 5 भी हो, अब B एक बारी 10 भी हो? नॉट पॉसिबल, राइट? तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे। अब आप खुद से सोचो, 10 को 5 बनाना आसान है या 5 को 10 बनाना आसान है? ऑब्वियसली 5 को 10 बनाना। कैसे बनाएंगे 5 को 10? इंटू 2 करके। तो आप बोले इसको इंटू 2 कर दीजिए। जैसे ही आप इसको इंटू 2 करेंगे, पहले तो आप इसको खत्म करेंगे, पुराना प्यार और नया प्यार लाएंगे, तो ये बन जाएगा 6:10। 6:10। अब आप संतुष्ट हो गए कि पहले भी 10 था, अभी भी 10 है, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो चेप दीजिए, यानी 6, 10, 7। ठीक है जी, कोई इशू नहीं, छोटा सा बात था, उम्मीद है समझ में आया हो। अगर समझ में आया है जल्दी से एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। So A:B is 3:7 and B:C is 21:17। जल्दी से बताइए A:B:C कितना होगा? A:B:C कितना होगा? रिंकी कुछ भी कर रहे हैं आप? क्या क्या कर रहे हैं रिंकी? रिंकी क्या किए थे आप? 30, 50, 35? कहा क्या क्या कहां से 30, 50, 35? नहीं रिंकी, 10, 10 इक्वल था ना, तो डायरेक्ट 10 लिख दिए। चलिए, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करिए। ठीक है, उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो आप बोले यहाँ पे B कितना है? यहाँ पे B है आपका 7 और यहाँ पे B कितना है? यहाँ पे B है 21। ऐसा कैसे पॉसिबल यार? यार B तो सेम इंसान है ना, तो एक ही इंसान का दो अलग चेहरा कैसे हो सकता है? तो क्या करें बोलो, इस 7 को 21 बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? तो आप बोले इंटू 3 करके। अब देखिए रेशियो एक प्यार वाला रिश्ता है, तो अगर किसी एक में आप इंटू करोगे तो इट्स ऑब्वियस कि आपको दोनों में वो चीज गुना करना होगा। तो अब 3 से गुना किए, मतलब ये भी 3 गुना 9 बन गया और ये भी 3 गुना 21 बन गया। अब यहाँ पे भी 21 है B और यहाँ पे भी 21 है, कोई दिक्कत नहीं, चेप दीजिए। तो ये बन गया आपका A का 9, B का 21 और C का 17। 9, 21, 17। ठीक है, सबको समझ में आ गया? कोई चाप नहीं है? क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग? कुछ भी बोल रहे हैं तुषार? 9, 21, 17। ठीक है, तुषार बोल रहे 63, 147 और 153। ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जो 119। देखिए कभी भी रेशियो इस तरह से आप नहीं लिख सकते। रेशियो का मतलब है काट कूट के एकदम सिंप्लीफाई करना, तो जो कटेगा काट देंगे। पता नहीं आप क्यों बोले इतना, कितना इजी था, 7 को 21 बनाना था इंटू 3 करके। ओके आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट भी क्लियर हो गया छोटा सा। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन वाइज चलते हैं, आराम आराम से। चलिए, तो इतना कुछ बेसिक सीखे अब हम लोग, अब चलते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। देखिए ओके, बोल रहे हैं कि A:B, अब आंसर देना आप लोग। A:B is equal to 3:4, A:B is equal to 3:4, B:C is equal to 5:7, B:C is equal to 5:7, C:D is equal to 8:9, C:D is equal to 8:9। आपको बताना है फाइंड A:D कितना होगा। फाइंड A:D कितना होगा। तुषार हैं, स्वर्णदीप हैं, बंटी हैं, गुड, पीयू हैं, समीन है, चाहत है, रिंकी है, पार्वती है। करम कहाँ गया? छोड़ दिया क्लास? ओके, यहीं से स्टार्ट किया। अब बेसिक सर वगैरह आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से एकदम। चलो जी, अच्छा ये कंसेप्ट तो हम लोग ऑलरेडी सक्सेसिव में सीख चुके हैं। आप एक बात बताओ, आपको A:B पता है, B:C पता है, C:D पता है, और मेरे को निकालना है क्या चाहिए? A:D।
यार इसी को तो सक्सेसिव बोलते हैं। सक्सेसिव में यही ना सीखे थे आप कि ए बी बी सी सी डी को लिखो और इनटू कर दो। एक्चुअली पता है आप सक्सेसिव तो रेशियो से ही लिया गया है, पहले रेशियो अच्छा से किया गया। हम लोग जो परसेंटेज पढ़े ना वो पूरा रेशियो मेथड है, यानी पूरा का पूरा परसेंटेज कोई भी सवाल आता है हम लोग रेशियो से उसको सॉल्व करते हैं। तो आप समझ गए सक्सेसिव लगाना है कैसे लगेगा। तो आप बोले A:B, B:C, C:D लिख दीजिए और गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, डायरेक्टली हम लोग A:D में पहुंच जाएंगे। राइट, तो ये कितना आप बोलो 3:4, ये कितना है 5:7, ये है मेरा 8:9। क्या सीखे थे हम लोग कि जो कटेगा इंडिया और पाकिस्तान मार होगा पूरा, जो कटेगा काट दीजिए। तो 3 से कट गया 3 बार में, 4 से कट गया 2 बार में, और कुछ कटेगा नहीं, यानी 10:21 आया था आंसर आप लोग का 10:21। ये तो आना ही चाहिए। वेरी वेरी गुड पीयू, स्वर्णदीप, पार्वती, समरीन, चार आगे बढ़े। ठीक है जी, यहां से स्टार्ट किए, अब और आगे बढ़ते हैं। चलो बाकी लोगों को क्लियर हुआ। अब 2 काम आपको करना है हर क्वेश्चन का, क्योंकि अब मजा आएगा थोड़ा, या तो आंसर या तो थम्स अप, दोनों में से एक चीज करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ ना ये बाकी लोगों को? तो आप सीख चुके हो ऑलरेडी ये चीज। चलिए अगला सवाल बहुत ही प्यारा बना के दिखाइए। क्वेश्चन है कि 30% A is equal to 30% A is equal to 0.75 B. 0.75 B is equal to 1/4 C. चलिए 30% A is equal to 0.75 B is equal to 1/4 of C. आपको बताना है भाई A:B:C। चलिए किसका आ रहा आंसर सबसे पहला, लेट मी चेक, और जिसका ट्राई करिए सभी को। अब तुषार और जो बोल रहे थे चाहत और कौन बोल रहे थे पार्वती, बताइए इस क्वेश्चन को जरा आप बताओ मेरे को, क्या इंटू करोगे आप A B और C के जगह? नहीं कर सकते आप, हो ही नहीं पाएगा, समझिए आप बात। तो वो चीज वही अप्लाई होता है, वो तो बेसिक्स था, छोटा छोटा चीज था, दूध भात वाला, तो बस आपको सिखा रहे थे। यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ तो आप फेल हो जाओगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट यूज कर सकते हो, वो है इक्वालिटी है, उल्टी करेंगे और कुछ नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं आपको इक्वालिटी जब भी आपको नजर आए आपको उल्टी करना है। पर कैसे उल्टी करना है? क्या हम लोग इतना बड़ा बड़ा नंबर्स का उल्टी कर पाएंगे? भाई नहीं सकेंगे यार। तो सबसे पहले क्या करें बोलिए, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सरल करते हैं। देखो अब आपको मजा आ रहा होगा, अभी तो स्टार्ट हुआ कुछ नहीं है, अभी धीरे धीरे देखो ना आज की क्लास के अंदर हम लोग कहाँ जाएंगे। ओके, तो अब इसको थोड़ा ठीक करते हैं। तो आपको पता है 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? 30/100 यानी 3/10। तो ये बन गया मेरा 3/10A। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इज इक्वल टू 0.75 मतलब 100 25 से कट गया 3 बार में, 25 से कट गया 4 बार में, यानी 3/4B। ये वाला ये छोटा हो जा रहा है क्या? चलो बड़ा कर देते हैं। तो ये इज इक्वल 4B इज इक्वल, कुछ नहीं, वाईफाई का थोड़ा सिग्नल इशू होगा। चलिए वापस आइए। तो ये आ गया। अब क्या करेंगे बोलिए? अब वही स्टेप करेंगे जो हम लोग एकदम स्टार्टिंग में सीखे थे कि अगर इक्वालिटी आ जाए तो रेशियो के लिए क्या कर देंगे? उल्टी कर देंगे। तो 3/10 का उल्टी 10/3, ये कितना हो जाएगा? 4/3, और ये कितना हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। आपको पता है रेशियो अट्टा बटा टटा नहीं हो सकता, तो एक ऐसा नंबर जो सबसे कट जाए 3। बट यहाँ पे कुछ कट रहा है ना डियर, पहले उसको काट लें। 2 से कट गया 5 बार में, 2 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 2 बार। अब क्योंकि हमको इस 3 को खत्म करना है 3 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा? इस 3 से 3 चल गया 5, इस 3 से 3 चल गया 2, और 2 3 6, 5:2:6। किसका आंसर आया है? फर्स्ट आंसर फ्रॉम पीयू, सेकंड आंसर फ्रॉम समीन, और थर्ड आंसर फ्रॉम स्वर्णदीप, और बाकी सब हो गया गोल। देखो पहला ही सम दूसरा सम चल रहा है और आप गोल होना शुरू हो गए, कैसे चलेगा? खाली इजी चीज करिएगा। चलिए अब थम्स अप दीजिए कि आपको ये चीज पूरा अच्छे से समझ में आया। तो ऐसा एक और प्यारा क्वेश्चन फेंकेंगे, आपको बनाना है। बोलिए जल्दी से क्लियर करिए। इज इट क्लियर? यहाँ पे आप और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, वो है इक्वालिटी उल्टी, और कोई तरीका ही नहीं है। 3 2 5 हुए, बाकी लोग एक्सक्यूज मी
रिप्लाई बोलिए, क्लियर हुआ? पार्वती किधर है? पार्वती बाबू चैट पे थम्स अप दीजिए, क्लियर हुआ? और कौन है? संदीप को आंसर दे दिए। बंटी यहाँ का रिवाज है ऑनलाइन क्लास का, आपको हर सम के बाद ऐसे थम्स अप दे देना है, क्लियर हो गया सब कुछ, या तो आंसर देना है तो थम्स अप देना है, दोनों में से एक चीज। क्लियर हो गया ना? पक्का? आगे बढ़े, गुड जॉब, चलिए सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और इस बार आपको करना है, ओके? चलो, ये सब बहुत छोटा छोटा चीज है, तो देखो बेसिक्स यहीं से ना बनेगा, ये सब जब करना सीख जाओगे ना तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहुत छोटा छोटा बात है, करना तो पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल बहुत प्यारा है, इससे भी प्यारा है आप बनाओगे, ठीक है? हम आपको हेल्प जरूर करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है कि 37.5% ऑफ ए इज इक्वल टू 1.5 बी, यहां पे परसेंटेज नहीं है, ध्यान से, 1.5 बी इज इक्वल टू 8 1/3% ऑफ सी। क्या सवाल लग रहा है, तब प्यारा एग्जाम का ही है। चलो, आपको a is to b is to c बताना है, तो नीचे लिख दो a is to b is to c बताना है। चलिए देखिए, सबसे पहला आंसर किसका आता है? कम ऑन, एक हेल्प कर दें? नहीं, वो हेल्प क्यों करेंगे, आप परसेंटेज पढ़े ना मेरे से, आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। लेट मी सी पहले कौन करता है, चलिए बताइए आंसर। किधर जी? अभी तक एक भी नहीं आया, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी तक एक भी नहीं यार, एक तो कम ऑन, अब आया। पीयू का है, गुड जॉब पीयू, ब्रिलियंट, फैंटास्टिक। बाकी लोग, हेलो जी, वेयर आर यू? अब तो सीख गए, तो करो। आपको तो आधे से ज्यादा इनको तो परसेंटेज का फ्रैक्शन ही नहीं याद होगा, कैसे होगा? इसका फ्रैक्शन क्या होता था? 3/8a। इसका फ्रैक्शन क्या होता था? 1/12c। सब आपकी कॉपी में है, पूरा परसेंटेज पढ़ाया गया है आपको। इसका फ्रैक्शन 1/12 होता है, इसका फ्रैक्शन 3/8 होता है। और डेढ़, डेढ़ का मतलब क्या होगा? 3 का आधा, 3/2। नहीं, अगर आपको समझ में आता है वैसे पॉइंट हटा लो, 10 बना लो, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, तो 3/2b इज इक्वल टू 1/12c। क्या सीखे थे कि जब भी इक्वालिटी आ जाए उल्टी कर देंगे, उल्टी कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? a का 8/3, b का कितना हो जाएगा? 2/3, और c का कितना हो जाएगा? 12। कौन दिक्कत है? कोई असुविधा है? नहीं ना होना चाहिए डियर। कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। 2 का टेबल लगाइए, तो 2 से 4 बार में, 2 से ये चला गया, और 2 से 6 बार में, यानी कि एक स्टेप और लिखते हैं, 4/3, 1/3 और 6 आ गया। इतना नहीं लिखते हैं एग्जाम में, लेकिन अभी आप सीख रहे हो ना, इसलिए प्यार से आपको सिखा रहे हैं। अब आपको पता है रेशियो कभी भी फ्रैक्शन अट्टा बट्टा तट्टा नहीं हो सकता, तो एक ऐसा नंबर जो कि इस 3 को खत्म कर दे, 3 को खत्म करने का औकात 3 नहीं है, तो इंटू 3 कर दीजिए, तो 3 से ये खत्म 4, 3 से ये खत्म 1 और 6 दिया 18। फर्स्टली आंसर्ड बाय पीयू पाल, वेरी गुड। वेयर इज एवरीवन एल्स? नेक्स्ट आंसर्ड बाय समरीन एंड देन स्वर्णदीप। बाकी लोग, आई एम वेरी अपसेट नाउ। अब तो आपको पूरा बेसिक्स पढ़ा दिए, इसलिए हम बेसिक्स पे बहुत जोर देते हैं, छोटा छोटा चीज पर, बिकॉज आई नो कि छोटा, आप लोगों का क्या इजी ऐसे तुरंत हड़बड़ाने लग जाते हो तुरंत ही, जब बताने वाला चीज आए तो आपका आंसर ही नहीं आ रहा। बनाओ, अब आप ये सब नहीं बना पा रहे हो, और बच्चा बच्चा वाला चीज था ना वो सब। आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि बेसिक कांसेप्ट्स क्या है रेशियो का। अब आपको जब हम बढ़िया क्वेश्चन दे रहे तो आप साथ नहीं रहे हो। ये क्या वहीं कहां से आया? वहीं से तो आया है। क्या सीखे थे स्टार्टिंग यहीं से ना किए क्लास का, कि जब भी इक्वालिटी होगा उल्टी कर देंगे, वही ना कर रहे हैं। फ्रैक्शंस लिखे सबका, और क्या किए? उल्टी कर दिए। उल्टी करने के बाद एक ऐसा नंबर मान के इंटू कर दिए। क्या सभी को क्लियर हुआ? अभी भी मेरे को नहीं लगता कि क्लियर हुआ है। सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का आंसर आया, स्वर्णदीप, पीयू एंड समरीन। बाकी लोगों का कहां आया आंसर? चलिए, ये लास्ट चांस है, अब आप नहीं क्लियर करेंगे, अब आप हमको आगे बढ़ना होगा ना। चलो, एक लास्ट दे रहे हैं, ये हम इजी दे रहे हैं आपके लिए, कम ऑन। 3/2a इज इक्वल टू 4/3b इज इक्वल टू 5/4c। चलिए, इस बार अगर आप लोग नहीं दिए सब तो बेकार ही है। इतना अच्छा सिखाने के बाद
वेट करेंगे हम इस बार, आप आंसर दो 1 मिनट के अंदर। A/B/C क्या होगा? इतना नीचे क्यों गए रे? पर भी तो बन जाएगा। चलिए कम ऑन, हड़बड़ाइए मत, सही आंसर दीजिए बस। चार आ रहा है, थोड़ा और बढ़ाइए। 4/9 इंच 44.44%। मजा नहीं आ रहा है यार, 100 करिए यार, कम ऑन। इतना प्यार से आपको सिखाया, ऐसे करोगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? करने से चलेगा? 5 9 करिए इसको, 9 5 नहीं 9। चलिए आप बोले इक्वालिटी है, इक्वालिटी हो उल्टी कर देगा, यानी कि ए का वैल्यू 2/3, बी का वैल्यू 3/4 और सी का वैल्यू 4/5। आंसर यही है, बट रेशियो मतलब एक प्यार वाला रिश्ता, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। एक ऐसा नंबर जो कि 3 4 और 5 से कट जाए, 3 4 और 5, 12×5 60, 60 से इंटू कर दीजिए, यहाँ भी इंटू 60, यहाँ भी इंटू 60, यहाँ भी इंटू 60, बस काट दीजिए। और क्या, 3 से कट गया 20 बार में 40 आ गया, 4 से कट गया 15 बार में ये 45 आ गया, और 5 से कट गया 12 बार में 48 आ गया। 40 45 48। बोलिए, कोई डाउट किसी को? फर्स्टली आंसर्ड बाय पीयू, सेकंड समरीन स्वर्णदीप गड़बड़ कर दिए, फिर पार्वती, फिर स्वर्णदीप ठीक कर दिए, फिर बंटी। वेरी गुड। तुषार और चाहत आप लोगों को क्या हुआ बोलिए तो? आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? हम गुस्सा हो जाए। तुषार को क्या हुआ? अब बोलना चाहिए आप आंसर नहीं दे रहे हो, एक भी आंसर नहीं दिया, हद है। आप लोग इतना देर, चाहत इतना लेट से आएंगे। सपोज करिए आप उनको कॉलेज लाइफ में बोले आई लव यू सो मच, आई नीड योर हैंड, आई वांट टू मैरी यू, और वो 10 साल बाद आई हैं आपके पास और बोल रही है यस आई लव यू टू, बट साथ में 4 झुनझुन्ना भी लाई हैं, तो क्या आप समझ रहे ना? हाँ, अगर वक्त पे हो तो अच्छा लगता है ना। इतना लेट से आंसर देंगे कैसे चलेगा? कोई बात हुई तो हम सॉल्व कर दिए, उसके बाद आप आंसर दे रहे हो। चलो हाँ, सही वक्त पे, इसी तरह आंसर भी सही वक्त पे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, 3A बराबर 2B बराबर 12C, फाइंड A is to B is to C। अब अगर इसका आप लोग नहीं दिए फिर हम यहीं पे गिलास लाएंगे और कूद जाएंगे उसमें, कसम से बोल रहा है। जल्दी से इसको बताइए आंसर, कम ऑन जल्दी, क्या है इसमें? आगे बढ़ेंगे। देखो 2 ही आंसर आया, आप लोग तो मेरा बेइज्जती कर दिएगा, ऐसे कैसे चलेगा? हम लोग इतना प्यार से सीखे सब कुछ और आप लोग ऐसे आंसर भी नहीं देते हो। क्या बोल रहे हो जी? हैं जी? हैं? व्हाई? क्या सीखे बाबू हम लोग? अभी भी देखो 2 जन का आंसर नहीं आया, काहे जी? हमको बताइए तो, आप लोगों को क्या चाहिए? मार? इतना प्यार तब अच्छा नहीं लग रहा है? आपको क्या सिखाया गया अभी कि जब इस तरह का सिंपल नंबर्स आ जाए, सिंपल नंबर्स आ जाए तो उल्टी क्यों करें, तब डायरेक्टली करेंगे ना। एक ऐसा नंबर जो कि 3 2 और 12 से कट जाए, यानी खुद 12, बस डिवाइड कर दीजिए तो 12/3 4 आ गया, 12/2 6 आ गया, और 12/12 1 आ गया। 4:6:1। कम ऑन यार, यू गाइस आर अपसेटिंग मी नाउ। इसका आंसर दीजिए फास्ट। 461 461 461 461। सेकंड नंबर पार्वती बोलती है 461, कुछ भी बोलते हैं। तो सर आप क्या क्या आंसर दे रहे हो बाबू, पागल हो गए हैं? तो सर आप पिटोगे मेरे हाथ से, गंदा वाला एकदम। आप क्या क्या घटिया घटिया आंसर दे रहे हो, बोलो तो। इसको इंटू क्यों किया? क्यों बाबू? तो सर ऐसे थोड़ी करते हैं रेशियो। आप मेरा एक बात सुनो, सभी को बोल रहे ध्यान से, आज तो फर्स्ट क्लास है,
रेशियो कभी भी इस तरह से आप नहीं बोल सकते कि 20:30। रेशियो का मतलब ये नहीं 20:30, आपको शुरू में बताना रेशियो मतलब एकदम काट कूट के सरल उत्तर देना है। तो आंसर 2:3 यू हैव टू टेल। और आप यहाँ इंटू क्यों कर रहे हो जब मेरे पास इतना प्यारा वे है कि हम 12 लिखकर डायरेक्टली काटे तो 24, 36, 6 इतना बड़ा बड़ा, बाप रे बाप। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका बताइए। अब यहाँ पे आप में से कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे हमको देखना है, कोई किया है क्या? कोई मिस्टेक किया है? देखो बंटी का ही मिस्टेक हो गया। बंटी आपके के लिए भी क्वेश्चन दिए थे, वेरी वेरी बैड, थैंक यू, लेकिन आप मिस्टेक किए, यही बहाने हम बाकी लोग को ये चीज सिखा देंगे। अब बंटी का आंसर आया है, ध्यान से देखना आप लोग। बंटी कहते हैं 2, 3, 4 विच इज एब्सोल्युटली रबिश डियर, वेरी बैड। क्यों? ध्यान से सुनिए बंटी, हम लोग क्या सीखे थे कि उल्टी करेंगे, कब करेंगे? जब इक्वालिटी आ जाए। अरे इक्वेशन ये वाला थोड़ी है कि 1/2 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे क्योंकि इक्वालिटी है, इक्वल है ना, इसीलिए उल्टी कर रहे थे, तो इसमें आंसर आता 2:3:4। पर यहाँ इक्वालिटी थोड़ी है, ये तो ऑलरेडी रेशियो है यार, तो यहाँ पे क्यों आप उल्टी करोगे? क्वेश्चन में आप देखे मिस्टेक हुआ ना, हमेशा जब भी हम पढ़ाते तो बच्चों के में मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए हम क्लियर कर दिए कि प्लीज जब इक्वालिटी होगा तभी उल्टी करते हैं, जब इस तरह से रेशियो है तो क्यों उल्टी करेंगे? आप बोले एक ऐसा नंबर जो कि 2, 3 और 4 से कट जाए, यानी 12, बस आपको इसको सरल सिंपल करना है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 3, 6:4:3 इज आवर उत्तर। ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो जाता है, माइंड थोड़ा सा एक ही जैसा देख रहे थे ना हम लोग, इसीलिए कंफ्यूज करना जरूरी था। अब आगे बढ़ते हैं, चलो ओके नेक्स्ट। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक एक एक चीज अच्छे से समझ में आ रहा है और खुश हैं आप। चलिए जो बहुत छोटे छोटे चीज है, आई टोल्ड यू ये चैप्टर ही ऐसा है, एक ही क्लास लगता है इसको, आज का क्लास ही लगेगा 1.5-2 घंटा, उसके बाद हम लोग जो मन करे वो टाइप पढ़ सकते हैं A to Z। चलो ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। A:B is equal to 2:3, B:C is equal to 4:5। आपको A:B:C निकालना है। A:B is equal to 2:3, B से पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं, जिस बात है मत बोलिए बेकार फालतू का स्टार्टिंग का समय ना, आराम से। ओके सो A:B 2:3 है और B:C 4:5 है, आपको A:B:C निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब आप देखो, हम लोग क्या सीखे थे कि जो B है वो इधर भी प्रेजेंट है और जो B है वो इधर भी प्रेजेंट है। भाई B का मन जहां मन करे वहां रहे, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल कि एक बार B मेरा 3 है और एक बार B मेरा 4 है? क्या ऐसे कभी पॉसिबल हो सकता है कि एक बार 3 हो एक बार 4 हो? अब देखिए 3 और 4 को तो हम लोग इक्वल नहीं ना कर पाएंगे, डायरेक्टली इक्वल कर पाएंगे? बोलिए 3 और 4 को। जैसे वो वाला क्वेश्चन में एक बार B 5 था और एक बार B 10 था, हम लोग 10 बना दिए। एक बार B 7 था, एक बार B 21 था, तो हम लोग 21 बना दिए। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते, इंटू तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एस रिंकी क्या बोल रहे हो आप 8:15? नहीं बाबू रिंकी आप बहुत हड़बड़ा रहे हैं, गुस्सा आ रहा आपके ऊपर। रिंकी हम यहाँ पे आपसे A:C थोड़ी पूछे हैं, आपसे हम A:B:C पूछ रहे हैं ना, क्यों इंटू किए आप? सक्सेसिव थोड़ी लगाना है यहाँ, हर जगह एक ही चीज नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड। हम आपसे पूछ रहे हैं A:B:C, तीनों का बताना है ना, A:C का थोड़ी। वापस आइए यहाँ पे। तो ऐसे केस में हम लोग एक जमीन हड़पने वाला कंसेप्ट लगाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए A:B कितना दिया हुआ था? A:B था मेरा 2:3 और B:C कितना दिया हुआ था? B:C था मेरा 4:5। लिख दिए, ठीक है, कुछ नहीं, क्या किए रिंकी, A:B लिख दिए उसके नीचे और B:C लिख दिए उसके नीचे। अब जिसके सामने जो भी जगह खाली है वो हड़प लेगा। कैसे? देखो 3 के सामने खाली है ना, तो ये 3 हड़प लिया, यहाँ आ गया। 4 के सामने खाली है, 4 हड़प लिया, यहाँ आ गया। अब क्या करना है? कुछ नहीं, इंटू कर लीजिए। इंटू करने से पहले देख लीजिए क्या कुछ कट रहा है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, कुछ नहीं है, इंटू कर दीजिए। आपको ऐसा जाएगा 8, 12, 15। ठीक है जी, रिंकी अब समझ में आया? हाँ चाहता आप खाली इजी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जिसका हम आंसर भी नहीं मांगे आपसे। बढ़िया क्वेश्चन तो आप बोलेंगे नहीं, उसमें तो आप चुप हो जाते हैं। ये बच्चा वाला क्वेश्चन बस आप आंसर दो। चलो क्लियर हुआ? एक और दे रहे हैं, अब आप लोग सब वो बताना। चलिए बताइए,
चाहत तो खाली इजी इजी बस क्वेश्चन करेंगे। ओके लीजिए, A is to B है आपके पास 8:15, 8:15, ऐसे काय लिख रहे हैं 8:15, और B is to C है आपके पास, B is to C है, ठीक है 20:11, 20:11। चलिए बताइए A is to B is to C कितना होगा, जल्दी बताइए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बस इतना ही टॉपिक था, आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट। अरे अभी तो सीखे थे कि A is to B is to C इस तरह से लिख देंगे। अब A is to B कितना है 8:15, नीचे लिख दिए। B is to C कितना है 20:11, नीचे लिख दिए। अब क्या सीखे थे कि जिसके सामने जो जगह खाली है वो हड़प लेगा, यानी यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, बस और क्या सॉल्व कर दीजिए। किसका आंसर आ रहा है, सबसे पहला आंसर आ रहा है फ्रॉम पीयू, फिर संदीप, फिर समरीन, फिर पार्वती, और बाकी अभी चुप हो गए। चलिए ध्यान से सुनेंगे। हाँ देखो, अब आपको पता है कि हमको सबको इंटू करना है, पर आप एक बात बताओ, पहले हम लोग इंटू करेंगे फिर काटेंगे तो बेवकूफ नहीं कहलाएंगे। यानी क्या हम लोग को देखना है, अगर यहाँ पे कुछ कॉमन है तो काट लीजिए, खाली देखना है कि कुछ कॉमन है क्या। अब देखो यहाँ 8 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ नहीं है, यहाँ 11 यहाँ नहीं है। पर अगर थोड़ा ध्यान दो तो आप देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। देखो ये A पूरा बन गया, ये B बन गया, ये C बन गया। तो तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है आपको। 5 से कट गया ये 4 बार में, 5 से कट गया 3 बार में, और 5 से कट गया ये 3 बार में। कितना आ गया 8 4 जा 32, 20 दिया 60, और 11 3 जा 33। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ या डाउट है, बंटी रिंकी, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 9 नंबर देखिए, बोलता है A is to B 2:3, A is to B 2:3, B is to C, B is to C 3:4, 3:4, C is to D 6:7, C is to D 6:7। सुनिए A is to D नहीं पूछ रहे हैं, सक्सेसिव नहीं लगाइएगा, रिंकी नहीं। सक्सेसिव कब लगता है, जब सिर्फ पहला वाला और एंड वाला, फर्स्ट और लास्ट वाला पूछे। हम आपसे पूरा पूछ रहे हैं, बताइए A is to B is to C is to D क्या होगा। चलिए जल्दी बताइए, आगे बढ़ेंगे। एक भी आंसर नहीं आया अभी तक। चाहत इसका आंसर दीजिए, बट इजी इजी क्वेश्चंस खाली बनाते हैं आप, और तुषार का भी वही हाल है, खाली आप लोग इजी इजी बनाते हो। बढ़िया क्वेश्चन कुछ भी आता है मुंह बंद हो जाता है आप लोग का। इसका आंसर दो आप लोग। अब वेरी बैड यार, समरीन पीयू गुड। चलिए अरे जो सीखे थे वही तो करना था। ए बी कितना है, A is to B है मेरा 2:3, बी सी कितना है 3:4, और सी डी कितना है 6:7, 6:7। क्या सीखे थे कि जिसके बगल में जो जगह खाली है वो हड़प लेगा। तो ये यहाँ पे 3 आ गया, एक और 3 आ गया, यहाँ पे आपका 4 आ गया, यहाँ पे आपका 3 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। कोई दिक्कत जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे अभी ना सीखे थे, अब हम लोग क्या सीखे थे कि जो कटेगा काट देंगे। तो इसका मतलब ये दोनों 3 काट दे, अरे नहीं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये पूरा A है, ये पूरा B है, ये पूरा C है, ये पूरा D है। रेशियो तो चारों रेशियो में है ना, तो बेटा जो चारों में कटेगा उसको ना काटेंगे। मेरे को खाली देखना है चारों में क्या कट रहा है, कुछ मिला, चारों में कुछ कट रहा है, देखो कुछ कट रहा है। हाँ भाई बिल्कुल कट रहा है, देखो चारों में 3 है, 3 3 3 3, और कुछ है 2 है 2 है 2 है 2, हाँ 2 है 2 है, 2 से काट देते। तो 2 से इसको काट दी, फिर 2 से ये कट गया 3 बाद में,
2 से यही काट देते हैं 3 बार में, और 2 से ये कट गया 2 बार में। आपको ध्यान ये देना है कि जो भी काटोगे आप चारों में होना चाहिए, ठीक है। ये कितना आ गया, ये आ गया 6, ये कितना आ गया 9, ये कितना आ गया 12, और ये आ गया 14। 6, 9, 12, 14। सिर्फ 2 स्टूडेंट का आंसर आया था, समीन एंड पीयू। बाकी लोगों को क्लियर हुआ, थम्स अप दीजिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे साथ सबके सब। भैया ये जो काट रही हुई है फिर से बताइए ना एक बार। वेरी गुड, बस इस तरह से आपको डाउट पूछना है, या तो क्लियर या तो डाउट। गुड, चलिए आराम से, एकदम कोई इशू नहीं है। यही तो हम तो चाहते हैं आप क्लियर करो, क्योंकि आज ही तो आपका मास्टर क्लास है यार। रेशियो इतना इजी टॉपिक है कि अगर आप बेसिक समझ गए उसके बाद तो एकदम एकदम फाड़ दोगे आप। अगर ये सब समझ नहीं आया, मेरा मार्क माय वर्ड्स, जो आज का क्लास अगर नहीं समझ में आया तो आपको आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। मेरा गलती नहीं होगा, हम आपको बोल दे रहे हैं, आप खुद नहीं समझना चाह रहे हो। A is to B is to C is to D। चल क्या सीखे थे हम लोग, जो पहले उसके नीचे लिखेंगे तो 2 is to 3 लिखे, B is to C कितना है 3 is to 4 लिखे, C is to D कितना है, C is to D कितना है 6 is to 7 लिखे। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। वो पता है स्वनदीप का डाउट क्या है, हमेशा डाउट होता है जब भी किसी बैच में पढ़ाते हैं, होता है न्यू होना आप लोग, इसलिए पहला बार सीख रहे तो लगता है थोड़ा। जिसके बगल में जो जगह खाली है हड़पेगा, तो 3 को चाप दिए यहाँ पे, 4 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया। इसके बाद जो स्वर्णदीप का डाउट है, हमको पता है आप में से और किसी का भी डाउट होगा, पूछे नहीं, ध्यान से सुनना प्लीज। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये लाइन पूरा, ये मेरा ए है, ये जो है ये बी है, ये सी है, ये डी है। देखिए आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि आंसर क्या होगा, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट। चलो एक बार करते हैं आपको सिखाने के लिए। तो आप बोलते 6 तिया 18 दूनी 36, फिर आप बोलते 6 तिया 18 तिया 54, फिर आप बोलते 6 चौक 12 तिया 36, फिर आप बोलते 84। इतना करने के बाद फिर क्या करते हैं आप, फिर आप रेशियो काटते, किससे कटेगा बोलो, 6 का टेबल चलेगा, तो आप बोलते 6 से 6 बार में, 9 बार में, सॉरी हाँ 9 बार में, 4 बार में, और यहाँ पे आपका आ गया 14 बार में। 6 9 4 14, यही था ना, कुछ गड़बड़ की 6 चौक 36, 6 नंबर 54, अरे 6 होगा ना भाई, 6 और 14 क्या कर रही है भाई, 6 दिया 12 होगा भैया, कहाँ पे बोल तू, 12 होगा 6 की जगह पर। 3 चौक 12 6 72, यहाँ पे सही बोलिए 72। चलिए ठीक है, सॉरी अब इसको काटेंगे, किससे कटेगा, 6 से ही कटेगा, तो 6 से कट गया 6 बार में, 9 बार में, और 12 बार में, और 14 बार में। आप देखो हम खुद कंफ्यूज हो गए, आप बात समझ रहे हो, सीरियसली आप देखिए मेरे साथ खुद यही हमको आपको बताना था कि अगर आप इस तरह से करोगे तो आप पहले इतना बड़ा बड़ा इंटू करोगे और उसके बाद काटोगे, जिसमें आप देखिए हम खुद अभी कंफ्यूज हो गए। ये नहीं करना है। तो अब आप क्या बोले, हम अगर हमको काटना ही है तो हम बेवकूफ ही ना होंगे अगर हम इतना इंटू करके काटेंगे। एक काम करते हैं ना जी, यहीं पे काट लेते हैं, पर कैसे, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए चारों में जो कॉमन होगा उसको काटेंगे। तो जैसे 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, उड़ा दिए, गॉट माय पॉइंट। इस तरह आप देखो 3 यहाँ है लेकिन यहाँ भी है, यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है कहीं नहीं है, 4 है यहाँ नहीं है, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं। तो हमको वो नंबर ढूंढना है जो सब में कॉमन है। 2 है, 2 देखो यहाँ पे हट गया, हटा देते हैं अच्छा से, ये 2 से काट दिए तो 3 आ गया, ये भी 2 से काट दिए 3 आ गया, और ये भी 2 से काट दिए 2 आ गया। अब ऐसा करने से क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत मिनिमल हो गया, बात समझे, तो बस गुना कर दीजिए, 6 9 12 14। संदीप क्लियर हुआ, मेरा तो अच्छा मिस्टेक हो गया, आई एम वेरी हैप्पी, वो मिस्टेक हुआ जो मेरे को बताना था वो अपने आप क्लियर हो गया। चलिए संदीप बात समझ में आया, एकदम मस्त आ गया होगा, तो गुड जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डुप्लीकेट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई वांट यू गाइस टू सॉल्व इट। रेडी हो, चलो अगला सवाल। आप बस निश्चित होके बेफिक्र होके पढ़ते रहो, आपको पता है मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही ऐसा है, हम ए से ही स्टार्ट करते हैं, तो बहुत जरूरी है, हमको सबको पढ़ाना है, हर एक को सिखाना है। आप परसेंटेज पढ़ चुके, आप देख लीजिए कि कहां से आपको स्टार्ट किया और हम कौन सा लेवल में आपको ले जाके छोड़े हैं, आपको पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप 10 नंबर, तो उसके लिए आप मिसफिक्र रहना, मेरे को पता है सब। A is to B 3:5, B is to C 7:4, D is to C 2:3। चलिए इसका आंसर तो आप लोग दोगे, हम नहीं सॉल्व करने वाले हैं, बताइए
अकरम कहाँ चले गए यार? अरे अकरम अभी आए, कहाँ चले गए आप यार? इतना सारा पूरा बेसिक छूट गया ना, कहाँ चले गए थे आप? चलिए सभी लोग इसको करिए। अब तो आपको नहीं समझ में आएगा ना, दिक्कत हो गया। अब आपको रिकॉर्डिंग से ही करना होगा। आंसर नहीं आ रहा है, आना शुरू हुआ अब। पीयूपाल, ऑलवेज द सेम नेम। थैंक यू। बाकी लोग इधर है, कहा हुआ जी? हमको नहीं पता उनका आंसर सही है या गलत है, पर एटलीस्ट उनका आंसर तो आया है। बाकी लोग सबका एकदम शांत हो गए। কি হয়েছে? আপনাদের অত কোয়াইট কেন? हैं? उत्तर आनते पारछो ना? संदीप, आपको तो समझ में आ गया ना बाबू? आपका आंसर नहीं आया, हमको बुरा लग रहा है। समरीन, पीयू, दोनों के आंसर में फर्क है। अब देखना है किसका आंसर करेक्ट है। तुषार भी आ गए हैं और अब बंटी भी लाए हैं। गुड। इस तरह आप लोग आंसर्स दो यार, बट सबका आंसर डिफरेंट है। सही किसका है? ओके, गुड जॉब। चलिए बाकी भारती, बोल बोल बोल, एकदम बेझिझक बोलिए। भैया आप बीसी का 7 4 लिखे, उसके बाद डीसी क्यों लिखे हैं? सीडी? आप तो पूरा भेद ही खोल दिए, आप तो लंका भेदी निकले हैं। विभीषण है कहा आप? लंका भेज दिए मेरा। यही तो लंका बनाए थे आप लोग के लिए, यही तो ट्विस्ट था इस क्वेश्चन का। इसी को तो समझना था कि C/D ना देकर एग्जामिनर आपको D/C दिया था इस क्वेश्चन में। अब अगर आप यहाँ पे 2:3 लिखे हो तो आपका आंसर है 0, यू गेट 0 नंबर। ऐसा एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन में आपको क्या करना है? कुछ नहीं। A/B कितना है? 3:5। पार्वती आप तो लंका भी दी निकले, पूरा सम का सस्पेंस ही तोड़ दी। गुड, लेकिन आप देखे, वेरी गुड। तो A/B पार्वती 3:5 लिख दिए बाबू, B/C 7:4 लिख दिए। जैसे ही C/D लिखने का बात आया, अगर ये लिख दिए तो आप गए तेल लेने, खत्म आपका एग्जाम, मतलब वो सम। करना क्या आपको? आपको ये ना लिखकर क्या लिखना होगा? C/D, इसका उल्टा, यानी 3:2। 3:2। अब जो लोग 2:3 लेकर बनाए हैं, गड़बड़ सबका सब। चल, अब जो सीखे थे करते हैं पार्वती। गुड जॉब पार्वती, लेकिन बोलना नहीं था ना पार्वती, अपने में करना था ना बाबू। आप तो सबको बता दिए 5 5 4 7 3 3। क्या सीखे थे बोलिए? जो कटेगा काट देंगे। खोजिए क्या कट रहा है। पार्वती बहुत गंदी है, सबको हेल्प कर दी। 5 है 5 है 5 है, यहाँ नहीं है। 7 है 7 है 7 नहीं है, 3 है 3 है 3 है। कुछ कटेगा ही नहीं, क्योंकि देखो कोई भी ऐसा नंबर ही नहीं है जो इसमें कॉमन है। तो ऐसे में क्या करेंगे? इंटू कर देंगे सिंपल। तो 7 × 21 दिया 63, 7 पंजे 35 दिया 105, 4 × 12 पंजे 60, और 4 दूनी 8 पंजे 40। 63, 105, 60, 40। अब लेट मी चेक आप में से कौन कौन गलती किया है। सबसे पहला जो गड़बड़ है, सबसे पहला आंसर आया था पीयू का, और वही सही उत्तर है, क्योंकि पीयू को ये चीज दिख गया था ऑलरेडी। पर समरीन का भी वही हाल है, ऐसे ही सॉल्व कर दिए। तुषार भी वही हाल है, बंटी का भी वही हाल है, रिंकी का भी वही हाल है, बंटी का भी वही हाल है। चाहत तो देर से आते हैं हमेशा, जब हम सॉल्व कर देते तब आप आते हैं। वेरी बैड। चाहत जल्दी देखिए, हाँ टाइम पे होना चाहिए। जब प्रपोज किए थे उसी वक्त उसको हाँ करना है, तभी दुल्हन बनाएंगे ना। तुरंत इतना लेट से कैसे चलेगा? जब 90% चीजें हो जाती है तब आपका हाँ आता है, तब कैसे चलेगा? चलिए, और स्वर्णदीप तो इस बार उससे भी लेट है। इतना लेट की कुछ कहने का ही नहीं, पूरे लेट हो गए आप। ओके, गुड जॉब पार्वती। लेकिन पार्वती आंसर नहीं आया आपका, आंसर सिर्फ एक स्टूडेंट का है, पीयू। ओके, गुड जॉब। अब ये चीज पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया बाबू, ठीक है? आगे बढ़ो, कितना कुछ सीखे बेसिक्स। अभी रुको, अभी और आगे बढ़ेंगे। वेट, वो A/B, B/C भी सीख गए ना? A/B, C, D भी सीख गए, ठीक है? और अब आगे बढ़ो इससे। अरे वो तगड़ा सवाल था, दो ही लोग
दे रहे हो। ओके पहले आप लोग इसका आंसर दो। चलो A is to B 7 is to 9, B is to C 5 is to 7, आपको A is to C निकालना है। चलिए चलिए टाइम वेस्ट मत करिए, आंसर दीजिए जल्दी से। A is to B is to C 2 is to 3 is to 4, आपको निकालना है A by B, B by C, C by A कितना होगा, ये भी करिए। आंसर आना शुरू हुआ। पहला वाला तो बेकार क्वेश्चन है, सक्सेसिव लग जाएगा। रिंकी यहाँ पे सक्सेसिव लगेगा क्योंकि ए और सी पूछा है, तो बी से बी कट गया, ए इज टू सी के लिए 7 से 7 कट गया, 5 इज टू 9। उम्मीद है सबका आया होगा। इसका आंसर दीजिए जल्दी से। ओके सो ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है, सी का वैल्यू 4 है। हमसे क्या पूछा है, ए बाय बी यानी 2/3, बी बाय सी यानी 3/4 और सी बाय ए यानी 4/2। 4/2 माने 2। हम लोग तो जानते हैं रेशियो प्यार वाला रिश्ता है, तो कभी अटा बटा तटा हो नहीं सकता। तो एक ऐसा नंबर जो कि 3 और 4 को खत्म कर दे, यानी 12। तो यहाँ पे भी इंटू 12 किए, यहाँ पे भी इंटू 12 किए और यहाँ पे भी इंटू 12 किए। तो ये आपका आ गया 4, 4 2 जा 8, ये आ गया आपका 4 3 3 3 जा 9 और ये तो कुछ है ही नहीं, यानी 24। 8:9:24। सो पहला का आंसर सबसे घटिया आया है पीयू का। पीयू इस बार आप ऐसे किए, वेरी बैड। आप इंटू कर दिए, 7 से कौन काटेगा, वेरी बैड। समरीन वेरी गुड। उसके बाद पार्वती गुड। चाहत, चाहत कहते हैं 49। क्या कर रहे हैं चाहत आप उनको गुस्सा दिला रहे हैं बहुत जोड़ वाला। स्वयंदीप आप भी बाबू, आप लोग लड़का है तो क्या काटेंगे नहीं? हाँ मतलब ये हक सिर्फ लड़की लोग को ही है, आप लोग लड़का है तो काटना भूल गए क्या? आप तो लड़का लोग का नाक कटवा के रख दिए यार, छी कैसे लड़के हैं आप लोग। अरे आप लोग ऐसे 35:63 बोल भी कैसे सकते हो? कटेगा ना जी, काट क्यों नहीं रहे हैं आप लोग? 7 से 5 बार में, 7 से 9 बार में काट यार, काटना अपना जन से अधिकार है प्लीज। चलो आई चाहत तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्या कर रहे हैं? 8 9 24, 8 9 24। गुड जॉब। दूसरा वाला ठीक है चाहत, वेरी गुड, फैंटास्टिक। आगे बढ़े यार, आप लोग इसको तो क्लियर करो। अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, इतना सारा एक ही सारा टाइप बताया आपको कि आप क्लियर हो, पता नहीं कहाँ कुछ कमी रह जा रहा है। कहाँ कमी रह रहा है बताइए मेरे को। ये लास्ट बार बोल रहे हैं, इसके बाद अगर आप लोग ऐसा आंसर दिए तो बहुत 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 गुस्सा होंगे, बहुत मार मारेंगे। देखिए कभी भी आप ऐसे नहीं बोलना 10:15, ऐसा आप रेशियो दे रहे हो मतलब आप बेकार। लड़का लोग को तो खासकर कैसे काट रहे हो भाई, काटो इसको, काट के उत्तर देना। रेशियो मतलब प्यार वाला रिश्ता, तो जितना छोटा होगा उतना छोटा करेंगे। 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में आंसर ऐसे दोगे 2:3, कभी भी बिना काटे हुए नहीं दोगे आंसर। चलो आगे बढ़ो। अब आ रहा है एक बहुत तगड़ा सवाल। आई वांट टू सी कि इस क्लास में कौन क्या हम बोले यार, आप लोग तो इजी इजी नहीं सॉल्व कर रहे हो, क्या हम आपको तगड़ा सवाल दें? पहले इसी को क्लियर करो यार थोड़ा। ये लो, x is equal to 1/3 of y, y is equal to 1/2 of z। आपको निकालना है x is to y is to z क्या होगा।
चलिए बताइए। फिर से एक ही आंसर आ गया है, दो आंसर्स आया है, दोनों सेम वही, पीयू समरीन। गुड जॉब। बाकी लोग किधर हैं? पार्वती नहीं बना बाबू ये वाला। तुषार 136, गुड। चलिए ओके, ध्यान से सुनेंगे इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, x जो है वो y का 1/3 है, तो x जो है वो y का 1/3 है। किसको समझ में नहीं आया बोलिए? x इज इक्वल टू 1/3y, तो लिख दिए 1/3। अरे x y का 1/3 है, मतलब x 1 है y 3 है, लिख दिए। इस तरह दूसरा वाला देखिए, y जो है वो z का 1/2 है, y जो है वो z का 1/2 है, लिख दिए डायरेक्ट। आपको पता नहीं है, जिसके बगल में जो है छाप दीजिए, तो 3 आ गया, 1 आ गया, 1:3:6 आ गया आंसर। Easy cheesy man, why you can't solve this? I am feeling very upset. A is equal to 2/3 of B और B is equal to 5/6 of C. Find A is to B is to C. या तो क्लियर बोलिए या तो नहीं। 9 स्टूडेंट्स है, 9 का 9 इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बस 2 क्वेश्चन के साथ हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे। इसमें हमने बहुत बेसिक्स किए, आपको 100 से ज्यादा होमवर्क भेजेंगे आज, 100 से भी ज्यादा। आपको करना क्या हम बता दें। सबसे पहले आप क्या करोगे, नोट्स पूरा करोगे। जिनका हो गया क्लियर उनको नहीं करना होगा, सीधा होमवर्क बना लेना। और जो बाकी स्टूडेंट्स है जिनको डाउट हो रहा है, प्लीज एक एक क्वेश्चन जो पूरा टोटल क्लास बताया सब आप क्लियर करोगे, और उसके बाद 100 होगा आराम से, पूरा एकदम क्लस्टर है, पूरा बुक बन जाएगा यार, 6 पेज पूरा आपको बनाना है A to Z प्रैक्टिस करके। चलो 100 क्वेश्चंस होगा आराम से, 60-70। इसका आंसर दीजिए यार, 5 ऐसे मत करो यार, 9 करो इसको, तभी आगे बढ़ेंगे, तो नहीं बढ़ेंगे। 8 हुआ। A जो है वो B का 2/3 है, A जो है वो B का 2/3 है, और जो B है वो C का 5/6 है। जिसके बगल में जो जगह खाली हड़पेगा, 3 आ गया, 5 आ गया, ये हो गया आपका 10, 15, 18 आ गया आंसर। इतू चीज आपसे नहीं हो रहा है। लुलाबी सुनेंगे आप? पता है आपको लुलाबी क्या होता है? लोरी को लुलाबी कहते हैं। आप उसी लायक हो गए हैं, आपको लग रहा है आपको लुलाबी सुनाना पड़ेगा, लोरी सुनाना पड़ेगा अब आपको। 10, 15, 36 बोला है लड़कियां लोग। काहे 36 कहाँ से आए लोग? गलत हो, 18 है तो 10, 15, 18, 10, 15, 18, 10, 15, 18। अब जिसका नहीं आया प्लीज गो एंड लिसन टू लुलाबी। लुलाबी को हिंदी, सॉरी लुलाबी इंग्लिश ऑफ लोरी इज लुलाबी। ठीक है, कोई बात नहीं यार, हंसी मजाक चल रहा है। आप अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है ना, सुनो, नोट्स पूरा करना, उसके बाद होमवर्क करना, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर नोट्स में भी क्लियर ना हो तो रिकॉर्डिंग पड़ा है मस्त सा, इतना प्यारा सा, आराम से देखना, मजा आएगा। अब आते हैं हम लोग आज की क्लास का, थोड़ा उतना प्यारा तो नहीं है, थोड़ा प्यारा है, थोड़ा प्यारा है, देखते हैं, मजा आ जाएगा आप इसका अगर आंसर दे पाए तो। लेट मी सी इस सवाल को कौन सॉल्व करेगा। क्वेश्चन है कि A is to B plus C is equal to 2:3. B is to A plus C is equal to 3:7. Find A is to B is to C. बताइए। इस बार बोल दिया तो लुलाबी बजा देंगे क्लास में। लुलाबी LULLABY। SST का स्पेलिंग में आया था, पता है इंग्लिश का, हमको उससे पता चला
बेटा बोलते हैं लुलाबी, मतलब गेट्स द करेक्ट स्पेलिंग था कोई सेट, तो लुलाबी इस तरह से स्पेलिंग लिखा हुआ था। भाई लुलाबी क्या होता है? लुलाबी मेरे को नहीं पता था। लुलाबी लुलाबी बेबी लुलाबी का है भाई। तो फिर हम गूगल किए, गूगल पे देखे लुलाबी, लोरी को लुलाबी कहते हैं। मैंने अरे भाई यार पता ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। बट मेरे को अच्छा वर्ड लगा लेकिन लुलाबी। ওগো কি হয়েছে তোমরা? অত সোজা প্রশ্ন করতে পারছো না? আমার ভালো লাগছে না গো। কেন? কি হয়েছে? এই প্রশ্নটা তুমি করতে পারবে না। কি কোনো কি বলবো রে, কোনো স্টুডেন্ট আছে করতে পারবে? ট্রাই করো। आज तक कोई बैच ऐसा नहीं रहा जो स्टूडेंट एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दे बिना मेरे बताए में। मतलब जब भी रेशियो का फर्स्ट क्लास होता है किसी भी बैच में, आज तक 7 8 10 15 बार तो रेशियो पढ़ा दिए हैं बैचेस, तो उसमें कभी भी कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं आ पाया जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हो। आप हिस्ट्री क्रिएट करोगे, लगता नहीं हो पाएगा, पीयू से भी नहीं हो पाएगा ये वाला। ट्राई तो करिए एक बार। चलिए एक और चांस देते हैं, ट्राई करिए। कितना अच्छा, तो आप यादगार हो जाएगा हमेशा के लिए। नेक्स्ट बैच में हम बोलेंगे कि एक ही बैच में एक ही स्टूडेंट आज तक इस सवाल को सॉल्व कर पाया था या कर पाई थी। पाया था से तो होगा नहीं, लड़के लोग तो एकदम काटने में बेकार है यार। आप लोग चाहते तो कट ही नहीं रहा। कैसे होगा बोलिए? हर जगह लड़कियां जीत रही हैं, लेकिन इस बार लड़कियां भी चुप हैं। हेलो जी, बनेगा? तो एक आंसर आया है फ्रॉम चाहत सिंह। या गुड, देखिए कितना अच्छा लगा मेरे को, मजा आ गया। चलिए और कोई? चलिए चार्ट कैसे बनाया बताइए। चार्ट कैसे कैसे? हाँ भैया। आज कैसे बनाया? भैया ये B+C और यहाँ पे B का रेशियो दे रखा है नीचे, तो इसलिए जो ऊपर वाला A रेशियो B+C है तो उसको मैंने ऐड कर दिया, और इसी तरह नीचे वाला भी ऐड कर दिया। तो ऊपर वाला 5 है, नीचे वाला 10 है, तो ऊपर वाला को 10 बना दिया। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो आज आप पहले स्टूडेंट बन गए क्वेश्चन को सॉल्व करने। सुपर। बाकी लोग भी सीखेंगे। वेरी गुड, एक्सेप्शनल। मजा आया ना जी? गुड जॉब। देखिए सभी कोई ध्यान से सुने, बहुत प्यार से सुना। देखो यहाँ पे भी ए है, बी है, सी है। यहाँ पे भी ए है, बी है, सी है। ऊपर भी ए बी सी है, नीचे भी ए बी सी है। लेकिन जब आप प्लस करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल? आपको बोले ना, कोई इंसान का दो जगह जरूर जा सकता है, चेहरा थोड़ी बदल जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बार a प्लस बी प्लस सी 5 हो और एक बार a प्लस बी प्लस सी 10 हो? इज इट पॉसिबल? नो डियर। इट्स ऑब्वियस ना कि जो भी a प्लस बी प्लस सी होगा वो सेम होगा। तो अगर मेरे को इस 5 को 10 बनाना है तो क्या करना होगा बोलिए? इनटू का 2 करना होगा। अब इनटू का 2 कहां पे करोगे? आप रेशियो में ही तो करोगे, तो रेशियो में भी इनटू का 2 करना पड़ेगा। और आपको बोले ना, कभी भी जीवन में आप नया प्यार लाएं तो पुराना प्यार को ब्लॉक, हर जगह से डिलीट, सारा फोटो सब हटा देना है, ठीक है? रिसाइकल बिन में भी नहीं, हमेशा के लिए डिलीट। तो इसको हटाइए और लिखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब आप देखो ऊपर भी मेरा ए बी सी टोटल 10 है और नीचे तो है ही 10। बस अब आपको कुछ नहीं करना, बस खाली उठा लीजिए। तो देखो ए के सामने क्या आ गया? ए जो है वो मेरा आ गया 4। बी के सामने बी जो है वो मेरा आ गया 3। टोटल कितना था? ए बी सी 10 था ना जी। 10 में से अगर ये 4 ले लिया, ये 3 ले लिया, 7 हुआ, तो बचा कितना? 3 ही तो बचा। 4:3:3 is our answer. First student to answer this is सचिन। वेरी गुड। और अभी तक हम सच बोल रहे, कोई बैच में कोई नहीं बना पाया, लेकिन आपको तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दिए, पर कोई बात नहीं, आप बनाए तो वेरी डन। सेकंड चांस दिए ना तो बना दिए, गुड जॉब। नहीं बनाया था आज तक कोई इस क्वेश्चन को, हमेशा सब रुक जाता है इस क्वेश्चन पे। और अगर अभी भी किसी को डाउट है, कोई दिक्कत नहीं, चलो एक बार और करते हैं। देखो मेरे को डाउट्स बताने में दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत होता है आप रिस्पॉन्स नहीं देते, उससे फिर मुझे गुस्सा हो जाता है, बहुत जोड़ वाला। अब 10 बार पूछो, दिक्कत नहीं है। चलो आगे दोबारा देखते हैं।
A:B+C। नेहा नहीं है, नेहा नहीं है ना, नेहा नेहा को बड़ा लग रहा है, नेहा होती है बड़ा एकदम पूछ के डाउट पूछने में ना। एक स्टूडेंट आज तक मेरी रही है जो कभी नहीं सर हिचकिचाई है, शर्माई है, वो है नेहा गौड़। डाउट में वो एक्सपर्ट है, कभी जो भी दिक्कत होगा वो एकदम एट द मोमेंट पूछ देगी। चलिए जो किए थे दोबारा करते हैं, जस्ट टू मेक यू रिवाइज। क्या किए थे हम लोग, आप देखिए ऊपर A+B+C कितना है 5 और नीचे कितना है 10। ऐसा कैसे पॉसिबल, इस 5 को 10 बनाते हैं इंटू 2, तो ये भी इंटू 2 होगा, यानी बन गया 4:6। अब कुछ नहीं करना, चेप देना है। ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 3 और टोटल 10 है तो 7, 3 बच गया। मस्त। आज की क्लास का और टाइप 1 का तो नहीं, क्योंकि कल बहुत होमवर्क भेजेंगे, तो कल होमवर्क डिस्कशन में ही क्लास चला जाएगा। 2 क्लास लगता है रेशियो का बेसिक के लिए। चलो एक क्लास वर्क्स और एक क्लास होमवर्क का डिस्कशन। चलो लेकिन आज की क्लास का आखिरी सवाल, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, डिट्टो है, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। इसको खत्म करिए। देखिए गुस्सा मत लाइएगा, 9 स्टूडेंट्स हैं, 9 आंसर करिएगा। क्लास एकदम खुशी बंद कराइए यार, आप लास्ट बैच हो, 4th बैच ऑफ द डे, ऐसे मत करिए। इतना प्यार से फिर भी आप पढ़ाते। आज तो इंस्टीट्यूट आए से आए पता है 8:45 में, खाना भी नहीं खाए, चाय पिए, बस लग गए। फिर एकदम आज लेट हो गया था इंस्टीट्यूट में, बात करने लग गए। और आप मेरे को जानते नहीं, हम बातें करने लग जाते ना, कभी बोल लेंगे ना, चुप ही नहीं। आप लोग देखे हो मेरे को कैसे बात करने लग गए, तो बात करते करते कब समय निकल गया पता ही नहीं चला। ओके डियर, 16th question, last class of the day, last question of the class and last class also. B:A+C बराबर 3:4। सेम है भाई। A:B+C बराबर 3:7। अरे भाई पगला गया क्या, पुराना क्यों दे रहा है। 5:9। फाइंड A:B:C। चलिए जी, थक गए अब हम, बहुत ज्यादा थक गए, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। एक तो कल वेडिंग में गए थे, पता है, रात भर जगे हुए, उसके बाद भी पूरा क्लासेस लिए। चलिए बताइए, लास्ट क्वेश्चन एकदम कायदे से करिए, प्योर इसका आंसर आना चाहिए बिल्कुल, तो आना चाहिए, बिल्कुल आया ही होगा भैया। 2 से मल्टीप्लाई कर लिए थे, फिर समझ नहीं आ रहा था। अरे यार ऑलमोस्ट आप कर दिए थे। चलो अब ये आप कर दो जल्दी से एकदम प्लीज। कल भी आप लोगों की क्लास है, कोई इशू नहीं, ठीक है। बोले थे हम आपको फ्राइडे सैटरडे देंगे, इस बार उधर भी छुट्टी दी है आपको, मंडे को देते हैं, कल क्लास आएगा। ट्यूसडे को आपका क्लास हुआ था, ट्यूसडे को हुआ था राइट, फिर वेडनेसडे को भी तो हुआ था, हाँ फ्राइडे आ जाओगे, कल भी। ओके यार 9 प्लीज डू नॉट फ्रस्ट्रेट मी। नहीं बन रहा भैया। काहे पार्वती, हमको बताइए बाबू कैसे, आप माइक ऑन रखो, मेरे से बात करो। चलो बताओ पहला स्टेप क्या करेंगे। मैंने जोड़ दिया तो फिर 14 आया नीचे का, तो ऊपर 7 आया, तो मैं उसको 2 से इंटू कर दी। तो फिर 2 से उधर इधर को भी 2 से इंटू क्यों, उसके बाद 6:8 आया है, पहले साइड को 14 बस। फैंटास्टिक। अब आगे आप खुद करोगे, हम नहीं। बताओ इसके आगे क्या करें। बस यहीं अटक गई। अब आप ध्यान से सुनो, मेरे को निकालना क्या है, A:B:C। आपको यहाँ पे A कहाँ दिख रहा है, नीचे में नहीं दिख रहा है। अब आप बता सकते हो A का वैल्यू कितना है। भैया 5। बस वेरी गुड, लिख दीजिए। अच्छा आपको B कहाँ दिख रहा है, और B को देखिए, खुद देखिए B को, और वैल्यू देखिए B का। अब बोलिए।
6. थैंक यू। अच्छा पार्वती टोटल कितना था? 14. ये लोग दोनों मिलके कितना बनाया? 11. बचा कितना? 3. आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर पार्वती? आपके थ्रू बाकी लोगों को भी समझ में आ गया? आपको यस समझ में भैया। आया? चलिए good यस job। भैया। आप खुद ही सॉल्व किए, गुड। चलो जी, ओके जी, आई होप यू लाइक द क्लास टुडे। आई गेव माय बेस्ट कि सारा बेसिक्स आपको पढ़ा दिया जाए। अगर आपको समझ आया तो ठीक, नहीं समझ आया तो हमारे भी कमी नहीं है, हमने अपना बेस्ट दिया है। आप नोट्स देखना, पूरा पक्का क्लियर होगा। फिर होमवर्क्स बनाना। होमवर्क्स में कोई नहीं, बड़े बड़े क्लासों में ऐसी छोटे छोटे वाईफाई की इशू होती रहती है। एक्चुअली उल्टा है, उल्टा बोलती है। छोटे छोटे क्लासों में बड़े बड़े वाईफाई की इशू होती रहती है, बड़े बड़े इशू होते। कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं यार, छोटा बड़ा थोड़ी होता, कुछ नंबर से थोड़ी गिनते हैं। कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो आपको क्या करना है, होमवर्क्स में कुछ नया सम्स रहेंगे, डू नॉट गेट अफ्रेड। जो भी डाउट होगा एकदम बेझिझक कल आइएगा क्लास में। कल पूरा क्लास हम लोग पूरा होमवर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है? अरे खतरनाक होमवर्क जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। बनाइएगा ना, 90% सम्स बन जाएगा। चलो बस आज के लिए इतना कॉफी है, कल फिर मिलते हैं चाय के साथ। फिर कल मुक्कालात होगी, मुक्कालात। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।